अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो है भाई हमारे सोलर पैनल के जो एंगल हम लोग फिक्स करते हैं ना उसका, क्योंकि मेरे पास 2-4 लोगों के कमेंट भी आ रहे थे और भी काफ़ी लोगों ने बोला कि आप एंगल दिखा दें अपने, या आपने उसको किस तरीके से फिट किया है। तो भाई मैं आप लोगों को एंगल समझा देता हूँ। पहले हमारा यहाँ लगाया हुआ था, जो हमने बाहर किसी से लगवाया था, वो यहाँ पे उसने वो सामने वाली दीवार से जो है ना नीचे की साइड फिट कर दिया था, और नीचे रावल बोर्ड लगा दिए थे। ऊपर भी जो है ना वो ब्लॉक में से जो है ना उसने आर पार कर दिया था। लेकिन जब बहुत तेज़ बारिश हुई ना तो उसके बाद जो है ना वो पूरा का पूरा गिर गया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली दीवार भी हमारी उधर बराबर वालों के घर में गिर गई थी। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। तो भाई एंगल का मैं आपको समझा देता हूँ। और ये देखें, ये हमने लगाई हुई है 150 वाली प्लेटें। ये 150 वाली 4 प्लेटें, आप इनका एंगल देखें। हमने इनको थोड़ा सा खड़ा रखा है और उसको जो है बिल्कुल सन के सामने जो है ना बिल्कुल लिटा के रखा है, ताकि पूरा दिन जो है ना इसके ऊपर जो है वो सनलाइट पड़े। और ये बड़े वाले जो हैं इनको इतना ज़्यादा नहीं एंगल में खड़ा कर सकते, क्योंकि इनकी एक तो लेंथ ज़्यादा होती है, उसके अलावा जो है ना इनका वेट भी होता है। और जब हवा, अगर ये आप खुद देखें, अगर ये 300 वालों के पीछे अगर हवा लगेगी बहुत ज़ोर से, आंधी वगैरह की, तो ये बीच में से टूट जाएगी और उड़ जाएगी। लेकिन इनके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि भाई आपने जो है ना किसी को भी तार से नहीं बांधना है। आपने जो है वो किसी को भी तार से नहीं बांधना है, आपने बांधना है इस तरह से बोल्ट से। ये आपको बोल्ट नज़र आ रहे हैं, इन बोल्ट की तरह बांधना है, नट बोल्ट से। इनको जो है इसको बिल्कुल जो है आपने पैक कर देना है। और इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि दोनों साइडों से जो है ना आपकी एयर पास होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही आप बंद कर देंगे इसको, नीचे से एयर जमा हो जाएगी पूरी, और नीचे एयर जमा होने के बाद ना ये पूरा बम की तरह फट जाएगा। और ऊपर से सारी जो ना हवा जब अपनी जगह बनाएगी, जाहिर सी बात है हवा जगह बनाती है, तो हवा जब जगह बनाएगी तो और ये पूरा हवा जो ना आपकी पूरी प्लेटों को उड़ाती हुई ले जाएगी, जो नॉर्मली होता है। सबसे पहली चीज़, आपने लोहा बहुत अच्छा वाला इस्तेमाल करना है। आपने कोई लोकल क्वालिटी का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। हम ये बाहर से लेकर आए थे अलग से, अभी भी इन पे कलर नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही मोटे और बहुत ही मजबूत लोहे लगाए हैं हमने, ठीक है। इससे पूरा एंगल का नक्शा बनाया। अच्छा, थोड़ा सा जो ना आपने ये देखें, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, आपने थोड़ा सा झुका के रखना है, ताकि धूप जब पड़े तो वो भी थोड़ी सी इस तरीके से पड़े। और उसके अलावा जो है आप जब इसको धोएं, जब आप इसको वॉश करेंगे ना, या बारिश होगी तो इसका पानी इसके ऊपर रुकेगा नहीं, वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो एंगल आपने जो फिट करना है वो इस तरीके से फिट करना है कि देखें मशरिक़ इधर है, ठीक है, मशरिक़ इधर है और मगरिब इस साइड पर है। तो भाई मशरिक़ जो है ना, मशरिक़ से जब सूरज निकलता है यहाँ पे सुबह कराची में, तो ये पूरा सूरज जो ना इस तरीके से घूम के जाता है, यहाँ से यूँ घूम के जाता है, और मगरिब में जो है वो गुरूब हो जाता है, ठीक है, मगरिब में गुरूब होता है। तो अब आपने क्या करना है, देखें मैंने इसको बिल्कुल उसी एंगल पे फिट किया है जिस एंगल से जो है सूरज निकल के गुरूब होता है। तो वहाँ से जब हल्का सा भी ऊपर होता है ना, जब सूरज जब ऊपर आना शुरू होता है, जैसी शुआएँ पड़ना शुरू होती हैं, मेरी बैटरियाँ चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। और ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से एंगल रखना है कि सूरज पूरा दिन इसके ऊपर पड़े, और शाम में जब तक गुरूब नहीं हो जाए तो उसकी रोशनी इसके ऊपर पड़ते रहे। अच्छा, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि दोनों साइड पर जो है ना, जैसे ये कमरा बना हुआ है, ठीक है, ये इधर कमरा है और इधर भी कमरा है। आप समझें कि इधर भी बिल्डिंग है और इधर भी बिल्डिंग है। अब आप इसको अगर बीच में लगाते हैं तो आपको इसको ऐसे करके लगाना है कि भाई सारा दिन ना धूप पड़े। अगर आप इसके ऊपर धूप नहीं पड़ेगी और आप पूरा कितना बड़ा सिस्टम भी लगा लें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बैकअप नहीं मिलेगा, आपकी प्लेटें जो है ना वो सही से चार्ज नहीं करेंगी बैटरियों को। फिर आप लोग कहेंगे कि बैटरी चार्ज नहीं होती, कि बैटरी इसलिए चार्ज नहीं होती कि भाई जब तक आप इसके ऊपर जब तक आप लोग इसको जो है एंगल को बिल्कुल सेट करके नहीं लगाएंगे ना, ये चार्ज नहीं होने वाली। क्योंकि देखें अभी भी देखें, अभी जो मौसम है बिल्कुल बादल आए हुए हैं चारों तरफ, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये साया चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल जो है बिल्कुल भी जो है ना सनलाइट अभी इस टाइम बिल्कुल भी सूरज नहीं है, ठीक है। देख आपने बाहर देखा कि बिल्कुल भी सूरज नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखें मेरे पैनल से भी करंट आ रहा है और मेरे नीचे भी अभी लोड चल रहा है, और उसके बावजूद भी ये 13.8 जो ये चार्ज है बैटरी, 14 पॉइंट तक होती है, 13.8 तक ये चार्ज है बैटरी, ठीक है। और उसके बावजूद भी देखें ये बिल्कुल जो है वो नीचे भी लोड जा रहा है और बैटरी भी फुल दिखा रहा है, और पैनल से भी देखें करंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इन पैनलों को साफ़ करने के लिए आपने कोई ना कोई जगह बनानी है। तो हमने जो बनाई हुई है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से जो है वो ये कैसा दिखता है लगा हुआ, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने एक सीढ़ी रखी हुई है, हम यहाँ पे चढ़ के जो है ना पाइप के ज़रिए इसको धो देते हैं। ये चेक करें, आप इसको देख रहे होंगे, थोड़ा सा जो है बिल्कुल
थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा फ्लैप में है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और ये वाली हमारी 560 150 वाली लगी हुई है और ये 300 वाली लगी हुई है। तो अब यहाँ पे खड़े होकर पाइप से जो है वो हम प्रेशर से धो देते हैं, ये सारा पानी जो है वो नीचे की तरफ चले जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एंगल लगेगा। और वो देखें उस साइड से जो निकलता है सूरज और यहाँ से होता हुआ ये इसके ऊपर से होता हुआ और जो है मशरिक़ की तरफ जो है वो ग़ुरूब हो जाता है। तो ये एंगल बनेगा और आपने जो इसके ऊपर पानी मारना है और पानी जब मारेंगे तो ये सारा धुल जाएगा। और यहाँ पे खड़े होके जो है ऐसी जगह बनानी है जहाँ से जो है वो आप वाइपर वगैरह जो है वो आसानी से यूज़ कर सकें। तो इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि जो है वो आपके लिए आसानी हो। रोड का घर है तो ज़्यादा मिट्टी आती है तो भाई वहाँ पे तो जो है ना ज़रा जल्दी सफाई करनी पड़ती है। तो हमारे जिसका गलियों में घर है उनका कम आती है तो वो महीने में एक आध दफ़ा या 20 दिन में एक दफ़ा वो साफ़ करना पड़ेगा आपको। तो ऐसी जगह लगाइएगा कि जहाँ पे आप बाद में चढ़ सकें, कहीं आप पहले लगा दें और उसके बाद परेशान हो जाए कि यार अब मैं इसको साफ़ कैसे करूँ, इसको तो साफ़ भी करना होता है। तो ये भी बड़ा ख्याल रखना होगा आपको। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि एंगल की डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें इधर भी अगर बिल्डिंग होगी, सामने भी होगी, इस साइड पे भी होगी और आपने प्लेटें लगा दी, आप 100 प्लेटें लगा दें लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। आपने डायरेक्शन ऐसी लगानी है, आपने अपने घर को चेक करना है कि आपके घर में धूप सबसे ज़्यादा किस जगह आती है और पूरा दिन रहती है। तो जब आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे ना फिर आपका मसला हल हो गया भाई। क्योंकि आप जब तक इसकी डायरेक्शन सही नहीं रखेंगे आप कुछ भी कर लें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चीज़ें जो है ना आपकी चार्ज नहीं होनी है। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, 360 एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये सारा बता दिया। अब मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, डायग्राम के तरीके से भी आप देख सकते हैं। और अपने घर पे जो पैनल लगाएंगे वो आपने इसी तरीके से लगाना है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर आपके पास आप ऐसे एंगल नहीं लगा सकते तो आपने जो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे हमने ये हमने लगाए हुए एक 150 वाले जो ना वो आपने अपनी छत के ऊपर अगर फिक्स करने हैं और आप देखते हैं कि यार धूप मेरी जो ना इस बीच की जगह पे आती है तो आपको थोड़ा छत को इस्तेमाल करना पड़ेगा और छत के यहाँ पर जो ना आपने वो इस एंगल में रखना है कि धूप आपकी बिल्कुल इस तरीके से पड़े, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं एंगल का पूरा तरीका समझा दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम अपने व्लॉग को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में जो है वो हम MPPT चार्जर लगाएंगे और उसके ऊपर 300 वाली 3 प्लेटें चलाएँगे। तो देखते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।